एंड लास्ट, ओके, सो लास्ट वाली रिएक्शन हमें देखनी है, दैट इज रिएक्शन विद दी मेटल्स। ओके, अच्छे से ध्यान से हम क्या समझ रहे हैं, रिएक्शन विद दी मेटल्स हम समझ रहे हैं। डन, चलो, तो रिएक्शन विद दी मेटल्स में अब क्या देखो, इलिमिनेशन भी हमने समझ लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी समझ लिया। अब हम समझ रहे हैं क्या, रिएक्शन विद दी मेटल्स के कोई मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। क्या करना है, कंटेनर में ईथर लेना है। क्या लेना है, ईथर। ईथर ले लिया, ओके, ये दोनों कंटेनर में ईथर लिया, एक में सपोज मैंने मैग्नीशियम डाल दिया, एक में मैंने डाल दिया सोडियम। ओके, अब अगर ये मैग्नीशियम जाके वहां जाके सिर्फ बैठ जा रहा है, ओके, वहां जाके सिर्फ कनेक्ट ही हो जा रहा है डायरेक्टली, ओके, किसके साथ, वो जो हेलोजन है उसके साथ, मतलब कार्बन और हेलोजन है तो कार्बन हेलोजन के बीच में जाके बैठ गया वो। ओके, तो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है। ओके, बहुत बार आया है, आगे भी आएगा, तो याद रखना। कुछ भी नहीं, ईथर में जाके वो मेटल बैठ गया है तो वो बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, और दूसरी रिएक्शन सोडियम के साथ थी। ओके, तो सोडियम चला जाएगा, और सोडियम के साथ थी तो सोडियम जाएगा वहां पे, और वो जो हेलोजन है उसको निकाल देगा। वो हेलोजन है, हाँ, तो वो हेलोजन है उसको निकाल देगा, और वो है वुड्स रिएक्शन। ओके, साइंटिस्ट के नाम ही है, ग्रिग्नार्ड भी साइंटिस्ट का नाम है, वुड्स भी साइंटिस्ट का नाम है। अंडरस्टूड। और एक आता है फिटिंग रिएक्शन। ओके, फिटिंग, सो वो क्या होता है, अराइल हैलाइड। ओके, एरोमेटिक, अभी हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड ही लिया है, लेकिन अराइल लिया तो फिर वो आएगा फिटिंग रिएक्शन। ओके, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाए। देखो, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ऐसे ही पढ़ते हैं, आदत है तो। हमने चेंज किया वीडियो, किया ना, किया। हाँ, सो most organic chlorides, bromides, iodides react with the certain metals to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic compounds. Okay, कार्बन के साथ मेटल बॉन्ड हो जा रहा है। ओके, कार्बन के साथ मेटल बॉन्ड हो जा रहा है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, कार्बन मेटल कंपाउंड। ओके, सिंपल, ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड, ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मतलब कार्बन तो होगा ही उसमें। ओके, सो कार्बन मेटल कंपाउंड्स और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड, वही भाई साहब ने ढूंढा था, विक्टर ग्रिग्नार्ड, इन 1900। ओके, देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 1848, अभी लास्ट में Z से आया 1875। ओके, तो अब 1900। ओके, 1900 इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब RMgX, यही याद रखो, RMgX यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या, RMgX, ये RMgX क्या, अरे हमारे पास अल्काइल हैलाइड तो था ही ना, ये तो था ही हमारे पास, हेलो एल्केन है ये तो उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। उसकी रिएक्शन अगर हमने मैग्नीशियम के साथ करवा दी तो ये R, ये Mg आ गया और यहाँ पर X आ गया, तो ये हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन। लेकिन ये रिएक्शन करने के टाइम पर हमें थोड़ा भी पानी यहाँ पर होना चाहिए नहीं, यहाँ पर थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ यहाँ पे, अगर वाटर प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, क्योंकि पानी है तो उसमें क्या है, H2O है। ओके, तो वो H2O है वो HX बन जाएगा और वो OH है वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, तो MgOH निकल गया और ये HX भी निकल गया, तो फिर R ही बचेगा, और R मतलब क्या, अल्केन, तो वो अल्केन बन जाएगा। अल्केन बनाने की ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, क्या, पानी हो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ। ओके, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में हमें पानी चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाना है, तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें तो अल्केन बनाना है, तो करो, कोई बात नहीं। डन। ओके, चलो, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बना। These reagents are obtained by the reaction of haloalkanes
with the magnesium metal in the dry, बोला ना पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये होता है। तो ये हमारा है क्या, ब्रोमो इथेन है, मैग्नीशियम आ गया, तो भाई बीच में सिर्फ मैग्नीशियम डाल दो, बाकी जो जैसा था वैसा। RX था, बीच में मैग्नीशियम डाल दिया, RMgX हो गया, RMgX हो गया, तो वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन। वो R कोई भी हो सकता है। ओके चलो, ये तो इंफॉर्मेशन पढ़ना। इन दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट तो है, कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट तो है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी होती है। हमने देखा है, H2O में भी देखा है, HCl में भी देखा है, सब में देखा है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी होती है और आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, वो जो हमने 11th में 3rd चैप्टर में देखा था, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ओके, फजान्स रूल एंड ऑल सब आया था ना। तो दोनों में दोनों होता है। तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है तो भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी होगी, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड है तो भी थोड़ी बहुत कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। वो हमने 11th में ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर भी वही है, कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन हाईली पोलर है। हाईली पोलर है मतलब क्या, देखो डेल्टा एक्स की जगह क्या होगा, सपोज क्लोरीन है। ओके, क्लोरीन, और ये Mg है, तो Mg और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा है तो क्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, मतलब Mg और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा। क्लोरीन ने खींचा मतलब वो क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अगर R और Mg, और R मतलब कार्बन, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच की बात करें सो कार्बन इज मोर नेगेटिव। मैग्नीशियम के कंपेयर में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद है ना। तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है उसको वो खींचेगा। कौन, कार्बन। अभी वो खींचेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पार्शियली पॉजिटिव बीच में रह गया और दोनों पार्शियली नेगेटिव। ओके, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। देखा, कोई भी सोर्स मिल जाएगा प्रोटॉन का, तुमने पानी डाल दिया, तुमने HCl डाल दिया तो H+ आ जाएगा, H+ आ गया और वो चला जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा। HCl पानी लिया है, H2O लिया है, तो ये RMgX है, OH X है तो HX, जैसे मैंने बताया HX। ओके, HCl बन गया, निकल गया, और Mg है वहां OH आ गया तो MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो वो निकल गया, तो फिर क्या बन जाएगा, R रह जाएगा, जो मैंने हम पहले बताया वो, तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ओके, इवन वाटर, अल्कोहल, एमाइन्स आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब तुम वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो भी तुम्हें अल्केन मिल जाएगा। अगर तुम अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो भी तुम्हें ये मिल जाएगा वापस, क्या, अल्केन। तुम एमाइन्स की किसी की भी रिएक्शन करो, एसिडिक, ओके, सफिशिएंटली एसिडिक है। एसिडिक है मतलब, एसिडिक है मतलब क्या, H+ है, याद करो, लुईस एसिड एंड वो। ओके, एसिडिक है मतलब H+ निकलेगा, तो इसको H+ मिल जाएगा, तो उसको तो H+ ही चाहिए ना, वो एक H+ आ जाएगा और अल्केन बन गया। डन, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन जुड़ा हुआ था, अभी क्लोरीन तो निकल गया तो एक हाइड्रोजन बाकी है, हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा। डन। ओके, सो अल्केन बन जाएगा। जैसे कि RMgX है, उसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या हो जाएगा, RH। ओके, मतलब RH। ओके, मतलब RH मतलब क्या, R तो अल्काइल था, तो अल्काइल में एक H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्केन। डन। ओके, सो ये अल्केन बन गया MgOH-X। It is therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent. इसीलिए जो हम पहली रिएक्शन जो हम करते हैं, ओके, ड्राई ईथर के साथ, हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शन विद द मेटल्स, किसकी, हेलो एल्किन्स की। तो हेलो एल्किन्स हमारे पास है से RX, उसको ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन अगर हम करवाए तो हमें, क्यों ड्राई ईथर के साथ करवाए, ड्राई ईथर तो जस्ट लाइक कैटालिस्ट काम कर रहा है, लेकिन तुम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, मेटल के साथ, और मेटल कौन सा लिया हुआ है, मैग्नीशियम। सो RMgX जो बना वही है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर तुमने ड्राई ईथर नहीं लिया और थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो वो थोड़े से में भी अल्केन बन जाएगा, R बन जाएगा। वो R हमें नहीं चाहिए, हमें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए।
चाहिए कुछ नहीं, लेकिन ये मेटल अगर डालोगे तो ऐसे रिएक्ट करेगा। फिर तुम्हें अल्केन चाहिए तो डालो भाई मॉइस्चर, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए तो ड्राई ईथर ही लेना, और वाटर थोड़ा भी होना चाहिए नहीं, दैट्स आवर चॉइस। लेकिन मेटल के साथ ऐसी रिएक्शन होती है, अंडरस्टूड? ओके, सो वही चीज बताई गई है Grignard. That is why reaction is carried out in a dry ether. On the other hand, this could be considered as one of the methods for converting halides to the hydrocarbons. मतलब ये एक मेथड भी है क्या कि हमारे पास हेलो एल्केन्स है, ओके, और उसमें से हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है। हैलाइड में से अभी देखो लास्ट में हमने क्या बना दिया, एलिमिनेशन में अल्किन बना दिया, एलिमिनेशन में हेलो एल्केन में से अल्किन बना दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास वापस क्या बना, हेलो एल्केन में से अल्केन बन सकता है। कब? अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाए और उसके बाद मैग्नीशियम के साथ सपोज रिएक्शन करवाई और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करवाए, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना RMgX, और RMgX की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिल गया क्या, हमारा अल्केन। डन? ओके, तो अल्केन मिलने के लिए, अल्केन प्रोड्यूस करने के लिए भी ये मेथड यूजफुल है। नाउ वुड्स रिएक्शन, तो ये ग्रिग्नार्ड था। अब वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हमें सोडियम डालना है। देखो, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद द सोडियम इन ड्राई ईथर, दोनों ड्राई ईथर ही है, ओके, जो जिसकी प्रेजेंस में हमें करना है, टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। ओके, डबल द नंबर ऑफ कार्बन, वहां पे ऐसा नहीं था, दोनों में डिफरेंस यही है। वहां से भी अल्केन बन सकता है, यहां से भी अल्केन बन सकता है, लेकिन वहां पर जितने कार्बन हो वही अल्कीन मिलेगा। मतलब पहले तुमने क्या लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, और फिर उसको डाल दिया ड्राई ईथर में, और फिर उसमें डाल दिया मैग्नीशियम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिथाइल, पहले मिथाइल होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, और फिर क्लोराइड होगा, फिर उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो क्या मिलेगा, मिथाइल था तो एक H जुड़ जाएगा, अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, मीथेन ही बनेगा। लेकिन सेम चीज तुमने मिथाइल क्लोराइड लिया, ड्राई ईथर भी लिया, लेकिन मैग्नीशियम की जगह अगर सोडियम डाल दिया, डन, तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी और तुम्हारा मीथेन के बजाय इथेन मिलेगा। कैसे? दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखो, जैसे कि मेरे RX है, ओके, और वो 2Na के साथ रिएक्शन कर देंगे तो R दो मिल जाएंगे और ये 2NaX बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो यहां पर R दो मिल रहे हैं, मतलब डबल हो गए। अगर एक था तो उसके दो हो जाएंगे, दो है तो उसके चार हो जाएंगे, क्योंकि 2 मोल्स ले लिए हैं इसलिए। सो दैट इज द केस। ओके, नाउ तो वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई? पक्का? तो दैट इज द केस, मतलब जो हमें हेलो एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी वो यहाँ पे हेलो एल्कीन की खत्म हो गई है। अब हमारा हेलो अरीन्स आ जाएगा। डन? समझ में आया? अब क्या आ जाएगा, हेलो अरीन्स आ जाएगा। और फिटिंग ये क्या थी हमारी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब क्या कि भाई तुम्हारा यहाँ पे बीच में क्या है, सोडियम है। हाँ नहीं, वुड्स की बात कर रहे हैं अभी। ओके, सो वुड्स रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर हमारा सोडियम है, और सोडियम है, और इस साइड हमारा R है, इस साइड भी हमारा R है। ओके, दोनों साइड हमारे क्या है, R लगे हुए हैं। तो अब अगर इसको पानी के साथ तुम रिएक्शन करवाओगे तो ये चला जाएगा। ओके, ये Na चला जाएगा, ये R और ये R मिल जाएंगे, और वहां पे अल्केन मिल रहा था, लेकिन यहां पर उस जितना लिया हुआ है उसके डबल वाला अल्केन मिलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो ये पूछा जाता है क्या कि भाई, नाम से पूछा जाएगा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है और से वुड्स रिएक्शन क्या है, और जो मैंने पहले भी अभी बताया, अभी आएगी, ओके, दैट इज फिटिंग रिएक्शन। ओके, सो हाँ, तो उसमें एराइल हैलाइड होगा। सो अगर फिर वैसे भी पूछे कि भाई वुड्स रिएक्शन एंड फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग ऐसा भी बोलेंगे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या, वुड्स फिटिंग। तो वुड्स फिटिंग में क्या है, अभी देखो हमारे पास यहाँ पर बीच में सोडियम था, इस साइड R था, वुड्स की बात कर रहे हैं, तो वुड्स में बीच में सोडियम था, इस साइड R था,
इस साइड भी आर था, सोडियम निकल जाएगा तो आर आर मतलब बन गया अल्केन, ठीक है। अभी फिटिंग में क्या होगा कि फिटिंग में यहाँ पे बेंजीन है, मतलब बेंजाइल ग्रुप है, फिनाइल भी बोलो तुम चलेगा, सो फिनाइल है, यहाँ पर भी फिनाइल है, डन, वो चला जाएगा तो डाइबेंजीन बन जाएगा, डन। लेकिन अगर ऐसा बोले वुड्स फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग में क्या होगा, बीच में मेटल है सोडियम, ओके, इस साइड हमारा आर है और इस साइड हमारा बेंजाइल है, डन, और वो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गया वुड्स फिटिंग। तो फिर यहां पर अल्केन मिल रहा था, दो मतलब जितना ये आर आर है तो आर आर मिल रहा था, ओके, यहाँ पे दो बेंजीन मिल रहे थे फिटिंग में, और यहाँ पे एक आर और एक बेंजीन मिलेगा, अंडरस्टूड। तो सपोज मिथाइल लिया हुआ है तुमने, आर की जगह मिथाइल लिया हुआ है और यहाँ पे बेंजाइल है, तो तुम्हें मिलेगा क्या, मिथाइल बेंजीन का कॉम्बिनेशन, मतलब टॉल्यूइन मिलेगा तुम्हें, बेंजीन के ऊपर मिथाइल, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, डन। ये तो अभी माइंड में ये आया है इसके लिए बताया, अभी हम आगे तो पढ़ने ही वाले हैं, डन, ओके।